लूना में $1.6 के नुकसान से उबरने में बाइनेंस को सिर्फ 5 मिनट का समय लगा। गेटियो कैसे दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक बन गया 9 साल पूर्वव्यापी। विश्व आर्थिक मंच मेटावर्स में सुरक्षा को लेकर चिंतित है। द लूनाटिक मूवमेंट, ए लुक एट टेरा लूना इंसेप्शन एंड द पीपल दैट हेल्प डू क्वोन राइज। गेमस्टॉप ने व3 एथेरियम वॉलेट लॉन्च किया जो लूपिंग के जेड के रोलअप टेक का लाभ उठाता है। आज क्रिप्टो स्पेस में शीर्ष 5 कहानियां हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। लूना में $1.6 के नुकसान से उबरने में बाइनेंस को सिर्फ 5 मिनट का समय लगा। बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने टेरा संकट के दौरान कंपनी की आंतरिक नेतृत्व टीम के चैट लॉग जारी किए हैं। रिकॉर्ड सीजेड और मयूर कामत के बीच बातचीत का विवरण देते हैं, जिसमें वे चर्चा करते हैं कि बिनेंस के 15,000,000 लूना के साथ क्या करना है, जिसकी कीमत $1.6 बिलियन थी। अरबों का त्याग। 16 मई से एक ट्वीट थ्रेड में सीजेड ने कहा, बिनेंस इसे जाने देगा और टेरा प्रोजेक्ट टीम को खुदरा उपयोगकर्ताओं को पहले और बिनेंस को अंतिम यदि कभी भी मुआवजा देने के लिए कहेगा। चैट लॉग जारी करने से पता चलता है कि इस निर्णय को तय करने में सिर्फ 5 मिनट लगे। उपयोगकर्ता पहले। संकट के बीच अपने लूना टोकन बेचकर बाइनेंस सैकड़ों मिलियन डॉलर बचा सकता था। ऐसा नहीं करने से स्थिति और भी खराब होने से रुक गई, यदि संभव हो, और इसका मतलब है कि टेरा लूना नए लूना कांटे से 15,000,000 लूना सिक्के निकाल देगा। क्या यह सिर्फ एक पीआर अभ्यास था? यह संभव है कि बिनेंस $1.6 बिलियन के लूना सिक्कों के बारे में कुछ नहीं कर सकता था, भले ही वह चाहता था। यह सब एक पीआर कदम हो सकता है, और स्क्रीनशॉट्स को जारी करना कंपनी की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देने के अभियान का एक हिस्सा है। क्या बाइनेंस लन को सूचीबद्ध करेगा? टेरा समुदाय के लिए यह एक अच्छा संकेत है कि मूल निवेशकों में से एक किसी भी एयरड्रॉप को छोड़ने के लिए तैयार है ताकि बाकी पारिस्थितिकी तंत्र को कमजोर न किया जा सके। हालांकि एक वैकल्पिक सिद्धांत यह है कि बाइनेंस नई श्रृंखला से कोई लेना देना नहीं चाहता है और इसके जारी होने के बाद इसे सूचीबद्ध भी नहीं कर सकता है। गेटियो कैसे दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक बन गया 9 साल पूर्वव्यापी। गेट आईओ दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले सुरक्षित एक्सचेंजों में से एक है और दुनिया भर में 10 मिलियन उपयोगकर्ताओं को पार कर गया है। इस मील के पत्थर को चिन्हित करने के लिए एक्सचेंज $9,000,000 के पुरस्कारों के साथ एक रीब्रांडिंग और स्वीपस्टेक लॉन्च कर रहा है। इस बारे में अधिक जानने के लिए पढ़ें कि गेटियो को इतनी सफलता क्या मिलती है और टीम ने अपनी 9वीं वर्षगांठ के हिस्से के रूप में उपयोगकर्ताओं के लिए इनस्टोर क्या किया है। गेट आईओ की बिजनेस लीजेंड की यात्रा। एक मंच पर उपयोगकर्ताओं के लिए एक व्यापक समाधान बनाने वाला पहला डिजिटल संपत्ति का एक पारिस्थितिकी तंत्र।
दुनिया भर के निवेशकों को छिपे हुए रत्नों तक पहुंचने और अगली बड़ी बात पर भाग्यशाली होने का एक सुविधाजनक तरीका देने के लिए जनवरी 2020 में स्टार्टअप लॉन्च किया गया। मार्च 2020 में जीटी गेटचेन मेननेट का मूल टोकन को गेट टोकन बनने के लिए अपग्रेड किया गया था। उसी वर्ष मई में कंपनी एक 100% मार्जिन ऑडिट प्रमाणन की पेशकश करने वाला पहला मुख्यधारा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन गया। ऑडिट प्रक्रिया में मदद के लिए गेट एक स्वतंत्र और क्रिप्टोग्राफिक रूप से सत्यापित ऑडिट का उपयोग करता है। 9वीं वर्षगांठ समारोह। गेट आईओ की 9वीं वर्षगांठ का जश्न मई के मध्य में शुरू होगा, जिसमें उपयोगकर्ताओं को वापस देने और एक नया रूप देने के लिए समारोहों की एक श्रृंखला होगी। रीब्रांडिंग 9 साल के डिजिटल एसेट इनोवेशन की परिणति को दर्शाएगी और अधिक समावेशी, एकीकृत और अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगी। अपने मोबाइल ऐप के लिए एक उल्लेखनीय अपडेट जो उपयोगकर्ताओं को लाइट ऐप संस्करण चुनने की अनुमति देगा। 9वें जन्मदिन के उत्सव की शुरुआत करने के लिए उपयोगकर्ता प्रतियोगिता और प्रचार में भाग ले सकते हैं। द लूनाटिक मूवमेंट, ए लुक एट टेरा लूना इंसेप्शन एंड द पीपल दैट हेल्प डू क्वोन राइज। टेराफॉर्म लैब्स की स्थापना चाय नामक भुगतान फर्म के संस्थापक डैनियल शिन ने की थी। लुना और उस्ट मंदी के बाद कई क्रिप्टो निवेशक परियोजना की लोकप्रियता में वृद्धि के बारे में उत्सुक हैं और लोग टेरा के सहसंस्थापक डो क्वोन की पृष्ठभूमि के बारे में आश्चर्य करते हैं। एक स्टैनफोर्ड स्नातक जो टेरा मनी प्रोजेक्ट का चेहरा बन गया। 31 वर्षीय दक्षिण कोरियाई मूल के डो क्वोन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक हैं, जिन्होंने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम किया है। चाय नामक भुगतान फर्म के संस्थापक डैनियल शिन के साथ टेराफॉर्म लैब्स की स्थापना के लिए जाना जाता है। क्वोन कथित तौर पर बेसिक कैश नामक एक और असफल स्थिर मुद्रा परियोजना में शामिल था। टेरा का श्वेत पत्र, टेरा एलायंस और जाने-माने समर्थकों से पूंजी इंजेक्शन। टेरा प्रोजेक्ट के श्वेत पत्र में बताया गया है कि टेरा मनी की मुख्य नींव में स्थिरता और गोद लेना शामिल है। टेरा परियोजना जनवरी 2018 में बनाई गई थी और लूना का पहला दर्ज बाजार मूल्य 7 मई 2019 को $27 प्रति यूनिट था। जनवरी 2020 तक लूना बहुत कम मूल्यों के लिए कारोबार कर रहा था, फिर फरवरी 2021 में यह 23,700% चढ़कर क्रिप्टो संपत्ति के सर्वकालिक उच्च मूल्य पर पहुंच गया, जिसमें अमेरिकी डॉलर के साथ डॉलर एक समता थी। एंकर निष्क्रिय आय के लिए स्वर्ण मानक। एंकर प्रोटोकॉल पहली बार जून 2020 में प्रकाशित हुआ था। एक प्रमुख संरक्षित स्थिर मुद्रा बचत उत्पाद प्रदान करता है, जो जमाकर्ताओं को एक स्थिर ब्याज दर का भुगतान करता है। मार्च 2022 के अंत में एक गतिशील कमाई दर में स्थानांतरित करने का निर्णय लेने तक काफी समय तक इसकी 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर थी। डू क्वोन आई डोंट डिबेट द पुअर ऑन ट्विटर और 95% सिक्के मरने जा रहे हैं। टेरा के स्थिर मुद्रा यूएसटी की गैलोइस कैपिटल के कार्यकारी केविन झो ने भी आलोचना की थी, जिन्होंने घटना की भविष्यवाणी की थी, इसके होने से पहले। झो की शुरुआती आलोचनाओं के बावजूद क्वोन ने गर्व से लोगों को गरीब बने रहने के लिए कहा। टेरा के सहसंस्थापक को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग SEC के साथ भी समस्या थी, क्योंकि नियामक ने टेरा के मिरर प्रोटोकॉल के साथ समस्या उठाई थी। टेरा की कहानी बिना किसी अंत के जारी है। टेरा परियोजना एक स्थिर मुद्रा के बिना नेटवर्क को फोर्क करके खुद को लगभग मृत अवस्था से पुनर्जीवित करना चाहती है। हालांकि आज टेरा परियोजना को लेकर बहुत सारे विवाद हैं और टेरा के सहसंस्थापक डो क्वोन को कई गलत गणनाओं के लिए दोषी ठहराया गया है। विश्व आर्थिक मंच मेटावर्स में सुरक्षा को लेकर चिंतित है।
विश्व आर्थिक मंच (WEF), जो सबसे प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है, ने मेटावर्स निवासियों, विशेष रूप से युवा लोगों की सुरक्षा के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। समूह ने इस आगामी वैकल्पिक दुनिया में युवा व्यक्तियों की गुमनामी और सुरक्षा के संबंध में कई चिंताओं को उठाया है और उन्हें संरक्षित करने के लिए सिफारिशें दी हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मेटावर्स चाइल्ड सेफ्टी को सबसे पहले रखता है। दुनिया में बड़े मंच और संस्थान उन प्रभावों के बारे में सोचने लगे हैं जो मेटावर्स में रह सकते हैं। WPP के CEO मार्क रीड बताते हैं कि एक सुरक्षित मेटावर्स बनाना प्राथमिकता क्यों है। अपने लक्षणों के कारण गेमिंग एप्लीकेशन सबसे पहले बच्चों को इन अनुभवों से अवगत कराते हुए देखेंगे। मेटावर्स को एक सुरक्षित स्थान कैसे बनाएं? मेटावर्स में 72% माता-पिता अपने बच्चों की गोपनीयता को लेकर चिंतित हैं और 66% अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। कुछ कंपनियों ने पहले से ही बच्चों के लिए दीवार वाले और संरक्षित मेटावर्स अनुभव तैयार करना शुरू कर दिया है। हमें सीखना चाहिए कि बेहतर एल्गोरिदम और बिजनेस मॉडल कैसे डिजाइन करें और अच्छी तरह से हस्तक्षेप करें। गेमस्टॉप ने वेब3 एथेरियम वॉलेट लॉन्च किया जो लूपिंग के जेड के रोल-अप टेक का लाभ उठाता है। गेमस्टॉप ने आधिकारिक तौर पर कंपनी के सेल्फ कस्टोडियल वेब3 एथेरियम वॉलेट का खुलासा किया है। वॉलेट वर्तमान में बीटा रूप में है और अब फर्म के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है ताकि उपयोगकर्ताओं को एक वॉलेट प्रदान किया जा सके जो क्रिप्टो संपत्ति और अपूर्णीय टोकन (NFT) को संग्रहीत करता है। गेमस्टॉप कंपनी के सेल्फ कस्टोडियल एथेरियम वॉलेट के माध्यम से खिलाड़ियों को शक्ति प्रदान करना चाहता है। कंपनी ने एथेरियम L2 स्केलिंग प्रोजेक्ट लूपिंग के साथ भागीदारी की और सस्ते लेनदेन के लिए लूपिंग के जेड के रोल-अप का लाभ उठाएगी। वे जुलाई में कंपनी के NFT मार्केटप्लेस को लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं और इसका लक्ष्य खिलाड़ियों को शक्ति देना है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।